हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेबी के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एपीकल्चर के बारे में। तो आपका जो चैप्टर है जनरल एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी के अंदर ये टॉपिक है आपका एपीकल्चर के बारे में। तो इसको डिटेल में करेंगे, एपीकल्चर होता क्या है। तो काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट थे बार बार कि सर वीडियो नहीं आ रही है। तो आप सभी के लिए वीडियो है। एग्रीकल्चर का जो भी पेपर देगा स्टूडेंट, 19 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए क्या है इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपका क्वेश्चन 1 या 2 इस टॉपिक से बन सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपीकल्चर होता क्या है। एपीकल्चर का आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो एपीकल्चर को हिंदी में बात करें तो क्या होता है, मधुमक्खी पालन। क्या होता है, मधुमक्खी पालन क्या है, हिंदी में बोलते हैं। एग्जाम के अंदर एपीकल्चर सीधा भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज एपीकल्चर। ठीक है, तो रियरिंग ऑफ हनी बी क्या है, आपका एपीकल्चर होता है। और एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो एपीकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ हनी बी कॉलोनीज बाय ह्यूमंस इन ऑर्डर टू कलेक्ट प्रोडक्ट लाइक हनी, बी वैक्स, प्रोपोलिस एटसेट्रा। ठीक है, तो आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, मेरे को हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एलोकेशन वेयर बी कॉलोनी आर केप्ट इज कॉल्ड अपायरी और बी यार्ड। बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया गया है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। अपायरी क्या होता है, तो जो भी लोकेशन जहाँ पे हम हनी बी को क्या है ग्रो करवाते हैं उसको हम अपायरी या बी यार्ड बोलते हैं। अब सिस्टमेटिक पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो एनिमलिया जो इसका क्या है किंगडम है, ऑर्थोपोडा फैमिली से बिलोंग करती है। इंसेक्ट क्या है, इसकी क्लास है। हाइमिनोप्टेरा ऑर्डर है। फैमिली क्या है, एपियाडी। फैमिली जिनस याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैमिली क्या है, एपियाडी फैमिली से ये बिलोंग करती है। जिनस क्या है, एपिस क्या है इसका जिनस है। ठीक है, हाइमिनोप्टेरा ऑर्डर, एपाइडी क्या है फैमिली, जिनस क्या है एपिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या, स्पीसीज ऑफ हनी बी। हनी बी की आपकी बेसिकली 4 टाइप की स्पीसीज है। पहली क्या है, एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा जिसको हम द रॉक बी भी बोलते हैं। रॉक बी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसका बोल सकते हैं हाइव होता है, जो छत्ता होता है वो क्या है रॉक वगैरह पे क्या है ये बनाती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे बनाती है। ठीक है, दिस इज़ द लार्जेस्ट हनी बी, सबसे बड़ी हनी बी होती है ये। ठीक है, बिल्ड सिंगल लार्ज ओपन कॉम्ब ऑन हाई ब्रांचेज ऑफ ट्री एंड रॉक्स। ठीक है, ये क्या है बड़ा सा कॉम्ब बनाती है, छत्ता बनाती है। ठीक है, बहुत ही ऊंचे पहाड़ पे या फिर क्या है जो पेड़ की बड़ी बड़ी ऊंची जो आपकी ब्रांचेज होती है वहाँ पे क्या है ये अपना ओपन कॉम्ब बनाती है। ठीक है, तो प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हनी, इसमें जो हनी होता है वो लार्ज क्वांटिटी में मिलता है। बट दिस बी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू डोमेस्टिकेट। इनका क्या है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इनको ग्रो नहीं किया जाता है, क्योंकि जो इनका स्वभाव होता है वो क्रूर स्वभाव होता है। ठीक है, हिंदी में बोलें तो क्रूर स्वभाव की होती है, यानी कि फिरोसियस हैबिट्स होती है इनकी, जिसके कारण क्या है इसको क्या है डोमेस्टिकेट करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप की जो स्पीसीज है वो है आपकी एपिस सिरियाना इंडिका। एपिस सिराना इंडिका, इंडियन बी बोलते हैं। क्या इंडियन बी, तो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या बनेगा, द नेम ऑफ इंडियन बी। तो इंडियन बी कौन सी है आपकी, अपाइसिस सिराना इंडिका। ठीक है, मीडियम साइज़ की होती है। जो इसका हाइव होता है, छत्ता होता है, वो क्या है सेवरल पैरेलल कॉम्ब के अंदर होता है। ठीक है, यानी कि ये आपकी ब्रांच मान के चलिए, तो इसमें क्या है इस तरह से आपका सेवरल ब्रांचेज के अंदर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या है आपका हाइव बना होता है, या फिर जो आपकी ट्री होती है। ठीक है, ट्री ट्रंक पे केविटी में। नेक्स्ट क्या है, दिस बी इज़ नॉट सो फिरोसियस। क्या है ये इतनी फिरोसियस नहीं होती है, इसके लिए क्या इसका डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए क्या इनको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया क्या है, लिटल बी बोलते हैं इसको। क्या है, लिटल बी जो छोटी छोटी होती है मक्खी उनको बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल साइज होता है, बिल्ड सिंगल कॉम्ब। ठीक है, इन बसेज, ये आप सभी ने बेसिकली आप घरों वगैरह में या झाड़ियों में जो भी होती है, ठीक है, वहाँ पे जो बना होता है ना उनका हाइव, उस वो कौन सी का होता है आपका एपिस फ्लोरिया का होता है। ठीक है, इसका सिंगल कॉम्ब होता है। ठीक है, इस तरह से क्या है ये मान लीजिए ब्रांच है, तो इसका सिंगल क्या है कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से क्या होता है इसका हाइव होता है। ठीक है, और हनी इसके अंदर क्या है पुअर होता है, इतनी अच्छी क्वांटिटी के अंदर क्या है इसके अंदर हनी नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्या है, एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरिया क्या है आपकी यूरोपियन बी है। इसके अंदर क्या है आपका समवट लुक लाइक द इंडियन बी। इंडियन बी होती है हमारी, उसकी तरह दिखती है।
दिस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। इट इज़ इजिली डोमेस्टिकेटेड। क्या है? इजिली डोमेस्टिकेट इनका किया जाता है। तो ये थी बेसिकली 4 टाइप की हमारी स्पीसीज़, ठीक है। जो एपिस मेलिफेरा है ये क्या है, कॉमनली क्या है, बॉक्सेस वगैरह के अंदर क्या है, इनको रियर्ड किया जाता है और इनका जो फिरोशियस नेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये थी कुछ स्पीसीज़। और जो आपकी एपिस सिराना है, ठीक है, एपिस सिराना हम पढ़ रहे थे, ये बेसिकली क्या है, साउथ इंडिया के अंदर मिलती है, ठीक है। कहाँ पे मिलती है? साउथ इंडिया के अंदर मिलती है। अब बात करते हैं कॉलोनी। जैसा कि आपको पता हो गया, हनी बी के अंदर क्या है, कॉलोनी होती है। 3 टाइप्स की केसेस यहाँ पे पाए जाते हैं। कास्ट 3 प्रकार की यहाँ पे प्रजाति बोल सकते हैं, जाति बोल सकते हैं, वो पाई जाती है। एक आपकी क्वीन होती है, एक वर्कर होती है, एक होती है ड्रोन, ठीक है। 3 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कॉलोनी बनाई जाती है हनी बी के द्वारा। तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वीन बी की। आपकी जो क्वीन होती है वो क्या है, दिस इज़ वन क्वीन फाउंड इन ए कॉलोनी, ठीक है। यानी कि क्वीन होती है एक कॉलोनी के अंदर, क्या है, एक ही होती है, ठीक है। एक ही कॉलोनी के अंदर एक ही होती है क्वीन बी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सी इज़ लार्जेस्ट इन साइज़। उसका साइज़ है वो लार्जेस्ट होता है, ठीक है। क्वीन बी इज़ द ओनली फर्टाइल फीमेल इन कॉलोनी, ठीक है। मतलब क्या है, जो आपकी क्वीन फी है वही फर्टाइल फीमेल होती है पूरी कॉलोनी के अंदर, वही क्या है आपका एग्स वगैरह देती है। बाकी क्या है, वर्कर्स और ड्रोन होते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट इन साइज होती है। नो वैक्स ग्लैंड्स, इनके अंदर वैक्स ग्लैंड नहीं होती है क्वीन के अंदर, यानी कि ये हनी बी को नहीं प्रोड्यूस करती है। लाइफ फॉर अबाउट 3-4 साल, जो इसकी लाइफ पीरियड होती है वो 3 से 4 साल होती है, ठीक है। मेल ले एग्स एट द रेट ऑफ 1500-2000 पर डे, ठीक है। तो इनके जो लेग्स देने की कैपेसिटी है वो क्या है, 15 से 2000 पर डे होती है, ठीक है। सी इज़ द मदर ऑफ वूल कॉलोनी प्रोड्यूसिंग द वर्कर ड्रोन एंड इज़ द ओनली परफेक्टली डेवलप्ड फीमेल मेंबर ऑफ द कॉलोनी, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने ऑलरेडी कर लिया। नेक्स्ट हम ड्रोन्स की बात करते हैं। ड्रोन्स क्या है, मेल मेंबर होते हैं कॉलोनी के, ठीक है। क्या होते हैं, मेल मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और ड्रोन्स कैन लिव अप टू 60 डे, इसकी क्या है जो लाइफ टाइम होता है। स्टिंग एंड वैक्स ग्लैंड अपसेंट होती है इनके अंदर। डेवलप फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं। द सोल ड्यूटी ऑफ ड्रोन इज़ टू फर्टिलाइज द विरिजन क्वीन, ठीक है। तो जो इनकी ड्यूटी क्या होती है, जो क्वीन होती है, ठीक है, विर्जिन क्वीन बोलती है उसको, क्या फर्टिलाइज करने में क्या है इनका काम होता है। इनकी मेन ड्यूटी क्या होती है, यही होती है। और ड्रोन्स नाइदर परफॉर्म एनी ड्यूटी इनसाइड द हाइव नोर डू दे कलेक्ट द फूड फ्रॉम द फ्लावर्स, ठीक है। इनका काम कुछ नहीं होता है, इनसाइड ड्यूटी इनकी कुछ नहीं होती है हाइव के अंदर, ना ये क्या है कोई भी फ्लावर से पोलन वगैरह ला के फूड वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो इनका मतलब क्या है, ओनली इनका एक ही फंक्शन होता है मेटिंग के अंदर। क्या है, मेटिंग के अंदर क्या इनका काम होता है, ओनली मेट, ठीक है। मेटिंग के अंदर क्या है उनका ओनली एक ही काम होता है। द सोल फंक्शन ऑफ ड्रोन इज़ टू मेट वंस विच कोस्ट हिम हिज लाइफ, ठीक है। तो ये था ड्रोन्स के बारे में। नेक्स्ट क्या है, वर्कर बी के बारे में देख लेते हैं। वर्कर बी का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो जो आपकी वर्कर बी है, हैव डेवलप्ड स्टिंग, हिंड लेग्स, हैव पोलन बास्केट फॉर कलेक्टिंग द पोलन, ठीक है। वर्कर बी नेम इंडिकेट कर रहा है वर्कर, यानी कि वर्क काम ओनली यही करता है, ठीक है। वर्कर बीज होती है, ये क्या करती है, इनके पास वेल डेवलप्ड स्टिंग होता है जिससे ये हमें काट, जैसे ह्यूमन वगैरह को काट देती है, ठीक है। स्टिंग होता है अच्छी तरह से। हिंड लेग होता है, जो इनका हिंड लेग होता है वहाँ पे क्या एक पोलन बास्केट बनी होती है, जहाँ पे क्या ये कोई भी फ्लावर से पोलन वगैरह को कलेक्ट करके अपने पोलन बास्केट के अंदर डाल लेती है और वह यहाँ पे आके क्या है अपना जो हनी बी है उसको, हनी है वो उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट है दे परफॉर्म डिफरेंट ड्यूटीज डिपेंडिंग ऑन देयर एज विच हैव फॉलोज, ठीक है। तो इनकी अलग अलग ड्यूटीज़ होती है, वो देख लेते हैं ड्यूटीज़ क्या होती है, ठीक है। ड्यूटीज़ क्या है, एज के हिसाब से इनकी ड्यूटीज़ बांटी गई है। अगर 1 से 14 डेज, ठीक है, एक्टिविटी इनसाइड द हाइव सच एज क्लीनिंग द हाइव, फीडिंग द लार्वा, ठीक है। जो डे 1 से 14 तक होती है उनका काम बेसिकली होता है क्या कि जो हमारा छत्ता होता है उसके अंदर क्लीनिंग वगैरह का, या जो छोटे छोटे लार्वा होते हैं, ठीक है, उन लार्वा को क्या फीडिंग में हेल्प करती है। अगर एज 14 से 20 है, ठीक है, डेज की है, तो गार्ड द एंट्रेंस ऑफ हाइव, ठीक है। तो ये गार्ड का काम करती है। हाइव के अंदर कोई अटैकिंग स्पीशीज आ रही है तो उसमें क्या है गार्ड का काम करती है। सपोज कर कोई ह्यूमन आ रहा है, ठीक है,
तो उसके छत्ते के साथ कोई भी किसी प्रकार की मेंटेनेंस करता है या फिर वहाँ पे छेड़खानी करता है तो क्या है उसको क्या है वो काटने में एक तरह से गार्ड का काम करती है, ठीक है। और 21 से 35 का जो क्या है वो नेक्टर वगैरह पोलन वगैरह क्या है सराउंडिंग से पानी हो गया, नेक्टर हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गए, वो सब कुछ क्या है लाने में कलेक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फोरगिंग, ठीक है, फोरगिंग, ठीक है, फोरगिंग। तो ये थी वर्कर बीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। और ये इनका एक फंक्शन ऑफ कॉम्ब, जो अपना कॉम्ब होता है उसको क्या है बनाती है, छत्ता बनाती है, ठीक है। सब कुछ काम क्या है वर्कर का रहता है, ठीक है। जो आपकी क्वीन है ड्रोन का, उनका स्पेसिफिकली एक ही फंक्शन होता है, ठीक है। क्वीन क्या है लेग्स वगैरह करती है और ड्रोन क्या आपका मेटिंग के अंदर हेल्प करता है, ठीक है, जो आपकी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करवाता है। दोनों मुख्य काम यही होता है दोनों का, ठीक है। आई होप ये आपका समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ साइकिल एंड डेवलपमेंट। ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं एक बार आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या इस के अंदर क्या बताया था, क्वीन ले एन एग, ठीक है, फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड, ठीक है। क्वीन क्या है एग ले करती है, ठीक है। उसमें क्या है फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं उसमें क्या है हमें क्वीन और वर्कर्स मिल जाती है, और जो अनफर्टिलाइज्ड है वो क्या है ड्रोन होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है भी नहीं इतना, ठीक है। मेथड्स ऑफ बी कीपिंग की बात करें तो यहाँ पे कुछ मेथड्स अलग अलग प्रकार के मेथड्स होते हैं, जैसे फिक्स टाइप हो गए, मूवेबल हाइव हो गए। आप इनको क्या है एक बार वीडियो को पॉज करके रोक लीजिएगा, मैं 2 सेकंड के लिए आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मॉडर्न मेथड्स ऑफ एपीकल्चर है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक डिटेल्स ही है। पार्ट्स ऑफ टिपिकल मूवेबल हाइव, जो आपका हाइव है, ठीक है, उसको मूवेबल हो तो उसमें किस प्रकार की कुछ जैसे स्टैंड होता है, बॉटम बोर्ड होता है, ये आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं अदर इक्विपमेंट, ठीक है। जो आपकी बी एपीकल्चर है, ठीक है, उसकी जो कल्चरिंग में जो जो आपके यूज़ किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कॉम्ब फाउंडेशन मिल हो गया, यूज टू प्रिंट नेचुरल सेल साइज ऑफ द डिजायर्ड कॉम फाउंडेशन शीट। बी वेल हो गया, यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग बी स्टिंग ऑन फेस एंड मास्क, ठीक है। तो बी विल क्या है एक जो प्रिवेंट किया जाता है, जो हमारे फेस वगैरह पे क्या स्टिंग अगर काटती है तो उसको रोकने के लिए क्या है ये लगाया जाता है। और स्मोकर है, यूज टू काम डाउन द बी वाइल ओपनिंग द हाइव, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि यूज़ किए जाते हैं, जैसे ये क्या है आपका नाइफ हो गया, हनी एक्सट्रैक्टर हो गया, जिससे क्या है हनी अलग किया जाता है। ये आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाते हैं बेसिकली, पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक है, वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर, ठीक है। एपीकल्चर के अंदर प्रोडक्ट हमें क्या मिलते हैं, तो प्रोडक्ट हमें एक तो हनी मिलता है, प्रोड्यूस हनी फ्रॉम द नेक्टर प्लांट थ्रू द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, एंड वाटर इवेपोरेशन, ठीक है। तो फूड के अंदर क्या है मेडिसिन पर्पज़ में क्या है हनी को यूज़ किया जाता है। हनी के शहद के आपको पता होगा बहुत से एडवांटेजेस हैं। बी वैक्स मिलता है जैसे कि कैंडल वगैरह बनाने में, लोशन, लिपस्टिक, क्रीम्स, इसमें क्या है ये बेसिकली यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है रॉयल जेली बनाने में यूज किया जाता है। डायबिटीज़ ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। ऑस्टियोपोरिस, इट इज़ ऑल्सो एड इन द हीलिंग वाउंड एंड बूस्ट इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी वगैरह के बहुत सारे मेडिसिन पर्पज़ के लिए इनको यूज़ किया जाता है। और क्या है बी विनोम भी इनसे मिलता है, ठीक है। और प्रोपोलिस मिलता है जो कि आपका कफ या थ्रोट इरिटेशन में क्या है इनका यूज़ किया जाता है मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है बी एनमीज एंड डिजीज़, ठीक है। ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना ही आप कर लीजिए एपीकल्चर के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो एपीकल्चर के में आपको कॉलोनी के बारे में पता होना चाहिए, इसके वैरायटी है उसके बारे में और उनकी फंक्शनिंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी हो गया, ठीक है। एपीकल्चर के बारे में बहुत है, आप इतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपके पास जो भी मटेरियल है इससे रिलेटेड वो भी आप पढ़ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कॉमेंट में। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइज।